हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी को बता दूं, मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती के हमारे अभ्यर्थियों के लिए डीपीआई भोपाल से नया आदेश जारी किया गया है, जिसमें आप सभी के म्यूचुअल संबंधी जानकारी दी गई है, जिसमें कि आप आपसी जिला परिवर्तन प्रक्रिया को प्रारंभ किया जा रहा है। और ये कब से प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है, इसके बारे में आगे मैं आपको जानकारी डिटेल में बताने वाली हूँ। लेकिन इस वीडियो को सभी हमारे चयनित अभ्यर्थी जरूर इस वीडियो को देखें। जिनका अभी चॉइस फिलिंग हो गया है, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। टीआरसी पोर्टल पर आप देख सकते हैं और इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आप पूरी जानकारी को विस्तारित तौर पर जानने के लिए मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में मैं आप सभी के कमेंट के रिप्लाई करने की भी कोशिश करूंगी और आप सभी को बताने वाली हूं कि जो बच्चे बार बार परेशान हो रहे थे कि हमारा जिला हमें ये दे दिया है, हमारी मतलब यहाँ हमारे लिए कंफर्ट नहीं है। तो बहुत सारे बच्चों के जो मुझे कमेंट आ रहे थे, मैं उनके रिप्लाई करूंगी लास्ट में। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। यदि आपको जल्दबाजी में वीडियो देखना है तो आप स्पीड बढ़ा लिया कीजिए, लेकिन वीडियो को स्किप मत किया कीजिए। क्या होता है, स्किप करने से आप बहुत सारी जानकारी को मिस कर देते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम इस आदेश को पढ़ लेते हैं, जो आज ही जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आदेश निकल के आया है। तो गाइस, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और मैं आपको बताऊंगी कि मुझे आदेश सबसे पहले कहाँ मिल जाता है, क्योंकि अभी टीआरसी पोर्टल पर आप जाएंगे तो तुरंत आपको ये नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, कल तक आपको आदेश मिल जाएगा। बट गाइस, मैंने कहाँ पर देखा, मैं आपको ये सारी चीज़ें बता देती हूँ। तो पहले चलिए हम आदेश को पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपको आदेश को कहाँ से डाउनलोड करना है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सबसे पहले तो आप ये आदेश देख लीजिए, लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल से। मैं पूरा पीडीएफ आपको दिखा देती हूँ ओपन करके। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल मध्य प्रदेश और 6/8/2026 यानी आज ये आदेश निकाला गया है, जिसमें हमारे सभी जो शिक्षकगण हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2026 के अंतर्गत पारस्परिक जिला परिवर्तन विषयक, यानी कि जितने भी हमारे कोई भी अभ्यर्थी हों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2026 के अंतर्गत चयनित सभी अभ्यर्थियों से प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों के में अनेक अभ्यर्थियों को पारस्परिक जैसे कि पारिवारिक, सामाजिक, चिकित्सकीय अथवा अन्य अपरिहार्य व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण आवंटित जिले एवं विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने अथवा नियमित रूप से सेवाएं प्रदान करने में व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण जिला परिवर्तन हेतु उल्लेख किया गया है। यहाँ पर यह बताया गया है, जैसे बहुत सारे मैंने बच्चे बताया ना कि बहुत सारे बच्चे जो परेशान हो रहे थे ना, मैंने देखा है ग्रुप में भी काफ़ी डिस्कशन देखा है, और इसके अलावा मेरे कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मैम हमें ये जिला चाहिए था, लेकिन हमारा ये जिला हमें अलॉट हो गया है, हमें इस जिले में करना था। तो उनके लिए ही यहाँ पर काफ़ी सुविधाजनक बात कही गई है और काफ़ी सुविधादायक ये आदेश हो सकता है आप सभी के लिए, जो कि अन्य जिले से हो और आपका किसी अन्य जिले में कर दिया गया है, तो आप दूसरे जिले में यानी अपने हिसाब से जिले को म्यूचुअल में ले सकते हैं। कैसे क्या करना, उसकी कार्यवाही आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पर उन्हीं अभ्यर्थियों को दृष्टिगत रखते हुए परस्पर जिला परिवर्तन सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है ना, जिसके कि आप एक्सचेंज कर सकते हैं किसी और से, आप म्यूचुअल में अपनी सहमति से। आगे हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। अतः यदि समान श्रेणी के दो अभ्यर्थी आपसी सहमति से अपने आवंटित जिले आवंटित साला का परिवर्तन करना चाहते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी 10 एवं 11 अगस्त को टीआरसी पोर्टल पर पारस्परिक जिला परिवर्तन आवंटित साला सहित हेतु आवेदन कर सकेंगे। इस प्रक्रिया में क्या क्या होना चाहिए, दोनों अभ्यर्थियों की स्वैच्छिक लिखित एवं सहमति आवश्यक होगी। इसे म्यूचुअल कंसेंट बोलते हैं। मैंने आपको बताया ना म्यूचुअल वाला। इस टीआरसी पोर्टल पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। आवेदन लॉक करने के बाद जानकारी को एडिट नहीं किया जा सकेगा, इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान रखें। 10 से 11 अगस्त तक आप टीआरसी पोर्टल पर इस चीज़ को कर सकते हैं, म्यूचुअल में ले सकते हैं। मान लो कि कोई पहले से ही कहीं दूसरी जगह टीचर है, अपन मान लेते हैं जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश में ही बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, कोई अलग जिला का है, मान लो कोई छतरपुर जिला का है, किसी का पोस्ट मिल गया है, उसे सतना मिल गया है, या इसके अलावा दमोह मिल गया है, भोपाल मिल गया है, तो उसके हिसाब से उसे दूर पड़ रहा है। मान लो वहाँ का ही कोई शिक्षक उनके वहाँ पर कार्यरत है, तो आप उनसे भी म्यूचुअल ले सकते हैं। वो अपने जिले में वापस पहुँच जाएंगे, आप उनकी जगह में अपने ही जिले में रह जाएंगे। तो ऐसे भी आप लोग म्यूचुअल में कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो करना है प्रक्रिया, वो आपकी 10 और 11 अगस्त यानी 2 दिन ही करनी है। तो आप लोग आज, क्योंकि अभी तो आज 6 तारीख है, तो आप लोग के पास अभी टाइम है 10-11 तक, आप लोग सोच विचार कर लीजिएगा। यदि आप में से जो भी बच्चे करना चाहते हैं म्यूचुअल में, आपसी में लेना चाहते हैं, ये होता है म्यूचुअल कंसेंट, ठीक है। परिवर्तन केवल समान प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के बीच ही होगा, मतलब कि आप यदि वर्ग 2 में है तो आप वर्ग 2 में ही होगा, वर्ग 3 में हो तो वर्ग 3 में, मतलब इस तरीके से आपको बताया गया है कि जिस भी आप सब्जेक्ट से हैं और जिस भी आप वर्ग में हैं, उसी हिसाब से आपका जो है परिवर्तन होगा। इसके अलावा पारस्परिक जिला परिवर्तन आवंटित साला सहित ही होगा, जिला यानी साला परिवर्तन नहीं हो सकेगा।
मतलब जो जहाँ से आपने साला लिया है, जहाँ से उनकी साला, उसी साला में होगा। ये नहीं है कि आपने जिला बस चुन लिया और साला अपने हिसाब से लेंगे, नहीं, जिस साला में, जिस जिले में वो कार्यरत है, उसी जिले में आप म्यूचुअल में जाएंगे। जहाँ पर वो कार्यरत है, आपको जो जिला मिला है, जो स्कूल मिला है, वहाँ पर वो ले लेंगे, और जो स्कूल उनका है वो आपको मिल जाएगा। ऐसे आपको एक्सचेंज करना है, इसे म्यूचुअल कंसेंट बोलते हैं। अभ्यर्थी दिनांक 13 अगस्त 2026 को संयुक्त शपथ पत्र अपने पहचान पत्र के साथ संचालय में उपस्थित होकर सहमति प्रस्तुत करेंगे। अगर आप ये सारी प्रक्रिया करते हैं, आपने म्यूचुअल कंसेंट किया है, तो आपको फिर 13 अगस्त को लोक शिक्षण संचालय भी जाना होगा, जिसमें आप अपना सहमति पत्र जो है प्रस्तुत कर सकेंगे, अपना पहचान पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे, कहाँ पर, डीपीआई के समक्ष। इसके अलावा अंतिम स्वीकृति जो होगा आपका सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभिलेखों के परीक्षण और पात्रता की पुष्टि उपरांत ही परिवर्तन किया जा सकेगा। उक्त प्रक्रिया से किसी अन्य अभ्यर्थी के अधिकार, चयन, मेरिट अथवा आरक्षण व्यवस्था पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रक्रिया में सम्मिलित होने मात्र से जिला परिवर्तन का अधिकार नहीं होगा। अंतिम निर्णय आयुक्त लोक शिक्षण का ही होगा। सभी पात्र अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस सुविधा का उपयोग केवल वास्तविक आवश्यकता होने पर ही करें तथा निर्धारित दिशा निर्देश एवं समय सीमा का पालन सुनिश्चित करें। मतलब ऐसे नहीं करना कि आप कहीं भी ले रहे हो अपनी सुविधा, जैसे किसी की वाकई में प्रॉब्लम होती है, कोई पारिवारिक, जैसे परिवार है किसी का दूर है, तो उस कारण से आप ले सकते हैं, और या फिर कोई आपकी ऐसी चीज़ है जैसे कि आप कोई सामाजिक चीज़ है, या फिर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है, कोई आपकी व्यक्तिगत परेशानी है, तो जो और मतलब होनी चाहिए परेशानी, ये नहीं है कि आपने बिना किसी परेशानी के आपने जिला परिवर्तन कर लिया, नहीं, आपका वहाँ पर कोई वैलिड रीज़न होना चाहिए, जेन्युइनली होना चाहिए, तभी आप इस प्रक्रिया को करें। और मैंने बता दिया है गाइज, आपको पढ़ते हुए भी मैंने सारी जानकारी देती गई हूँ। सो गाइज, आई होप आपको सारा वीडियो समझ में होगा, जानकारी भी समझ आई हो। लेकिन फिर भी यदि आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरा रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। जो बच्चे मुझे बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे, उन सभी के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मुझे 1-2 बच्चों ने ऐसे कमेंट किया था कि मैम हम यहाँ से हैं, मंडला जिले से हैं, हम खरगोन जिले से हैं, लेकिन हमें कहीं दमोई मिल गया है, किसी को छतरपुर मिला है। तो जो खासकर जो इसमें लड़के हैं उनको ऐसा मिला है, लड़कियों को तो मोस्टली वही जिला मिल गया है जहाँ की हैं, लेकिन जो लड़के थे किसी अपने पारिवारिक स्थितियों के कारण भी बहुत सारे बच्चों को परेशान होना पड़ रहा था। तो ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी चीज़ है आप सभी के लिए निकाली है कि ऐसे अभ्यर्थी अब अपनी आसानी से म्यूचुअल कंसेंट करके जो है अपने ज़िले में जा सकते हैं और अपने आसपास का स्कूल देख सकते हैं, क्योंकि वहीं आपका ज़िला होगा, स्कूल आपके ज़िले में ही होगा, तो आपको ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सीधी सी बात ये है ना। तो ये आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। और गाइज़, मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी तो दे ही दी है, लेकिन फिर भी अब मैं बार बार बोल रहे हो, आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बिना हिचक के, मैं आपको वैसे ही रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ वीडियो के माध्यम से। सो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।